जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शक, आपके कुछ प्रश्न और आज का गोचर दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए, क्योंकि अभी केतु देवता स्वाति नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। और आपका ये प्रश्न भी बार बार बहुत से दर्शकों ने मुझसे पूछा कि जब भी राहु और केतु हमारे चार्ट में इकट्ठे होते हैं तो उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। सो दर्शकों, आज इन दोनों चीज़ों को मैं आपको इकट्ठा समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले दर्शकों, आप ये समझ लीजिए कि जब केतु स्वाति नक्षत्र में थे पीछे, तो क्या हो सकता था। जब भी दर्शकों राहु केतु इकट्ठे होते हैं, अब इकट्ठे होने का या तो इस तरह गोचर में ये इकट्ठे हो सकते हैं या ये दशा पीरियड में इकट्ठे हो सकते हैं। राहु के अंदर केतु का अंतर आ जाए या केतु के अंदर राहु का अंतर आ जाए, तब भी ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे हमारे चार्ट में राहु केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री ऑपोजिट पड़े होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। सो चार्ट में तो इनके इकट्ठा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर दशा पीरियड में और गोचर में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब दर्शकों, आप सिंपल भाषा में चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो आप जब भी ये गोचर या इस तरह दशा पीरियड में ये इकट्ठे होते हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। केतु क्या है दर्शकों? केतु है आपका पास्ट और राहु है आपका फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर, देखो वैसे ये समय के दो ऐसे आयाम हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट तो इनको आपस में पकड़ के रख सकता है, मगर वैसे पास्ट और फ्यूचर इकट्ठे हो जाए समय में तो ये पॉसिबल नहीं है। मगर ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं डीप क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास किया गया कि ये चीजें हमारे अंदर, हमारे शरीर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि मन के अंदर ये जब घटनाएं होती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। अब दर्शकों, जब भी पास्ट और फ्यूचर इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? समय ठहर जाएगा। अब इस समय के ठहराने को हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जहां पर अब कुछ नहीं हो रहा, हर चीज कंप्लीशन में आ गई। क्योंकि केतु के अंदर ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं दर्शकों। केतु एंड भी है और केतु नई बिगिनिंग भी है। सो जब राहु और केतु पास्ट और फ्यूचर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जो इनर्शिया का मोमेंट बनता है, यहां पर आप कह सकते हो कोई एक्टिविटी नहीं है। हम इसको ज्योतिष शास्त्र के एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। जब प्लेनेट चलता चलता स्टेशनरी हो जाता है, स्तंभी हो जाता है, जब भी कोई चीज चलती चलती रुक जाए दर्शकों, आप समझ सकते हो कि वो जो स्टेशनरी मोमेंट है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसे ट्रांस बोल दिया जाता है। उसमें कुछ ऐसी जबरदस्त संभावना होती है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे गति कर सकते हो। मगर हर चीज में स्पिरिचुअलिटी ठीक है, वो एक पार्ट हो सकता है, मगर जीवन में हमें दूसरे आयामों को भी देखना है, उसको भी समझना है। तो जब भी दर्शकों ये इस तरह का स्टेशनरी पीरियड आया, अब जो पीछे का पीरियड था, आप समझ सकते थे कि पास्ट और फ्यूचर कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए थे। चाहे हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लें, कोशिशें हुई, मगर कोशिशों के रिजल्ट्स कोई खास छोड़ो वो निकले ही नहीं। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं, आप अपने जीवन में भी देखिए। पिछले 4-6 महीने में आप कुछ करना चाहते थे, सोचते थे ये हो जाए, मगर नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं स्टेशनरी इनर्शिया था। अब यही इनर्शिया जब
केतु महाराज राहु के नक्षत्र स्वाति को छोड़कर आगे की गति, हालांकि ये कहने को आगे की गति है, मगर आप सब जानते हो कि राहु केतु दोनों रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, बैकवर्ड मोशन में चलते हैं। सो राहु के नक्षत्र के बाद वो वापसी कहाँ करेंगे? मंगल के नक्षत्र में करेंगे। और मंगल का नक्षत्र कौन सा है? चित्रा। अब दर्शकों, आप इस चीज को इस तरह समझ सकते हो कि आपकी एनर्जीज ठहर गई, स्टेशनरी हो गई, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट में आ गई। अब आपके पास एक संभावना है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। और केतु हमेशा क्रिएशन देता है, केतु का काम है क्रिएशन देना। अब जब नई क्रिएशन होगी, अब नई क्रिएशन में आप जो भी करोगे, अब चित्रा नक्षत्र है दर्शकों, आपका चित्र दुनिया में बन जाएगा या बनने की संभावना बन जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि ये जो आने वाला समय थोड़ा है, जब केतु चित्रा नक्षत्र में होगा तो आप अपनी नई इमेज गढ़ सकते हो। अब वो इमेज कैसी होगी, आप उसको भी जरा सा समझ लीजिए। क्योंकि चित्रा नक्षत्र किसका है? मंगल का है, स्ट्रॉन्ग मार्शियल एनर्जी का है, एफर्ट्स का है, प्रयत्नों का है, स्ट्रेंथ का है। साथ में मार्शियल एनर्जी हमेशा डिफेंस भी करती है और अटैक भी करती है। कार्तिकेय, बजरंगबली, इन रूपों को आप साथ में उसके मिला दीजिए कि सेनापति। अब केतु स्टेशनरी पीरियड से निकला, बिल्कुल कंप्लीशन थी, बिल्कुल ठहराव था, इनर्शिया था, कुछ भी नहीं, पानी के अंदर कोई हलचल नहीं। और अब एकदम से आप देखिए क्या घटित हुआ। मंगल देवता का वो रौद्र रूप, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मार्स और केतु इकट्ठे हो गए दर्शकों। मार्स और केतु, वैसे देखा जाए कि केतु वैसे भी कुजवत है। अब कुजवत होने से केतु के अंदर वो जो सेनापति का फ्लेवर आ जाता है, मार्शियल एनर्जी आ जाती है, जिसमें अटैक डिफेंस दोनों आ जाते हैं। सो यहां पर उस तरह की पिक्चर क्रिएशन हो सकती है। आप सबने दर्शकों एक वो फिल्मी गाना है, मगर वीर रस का बहुत ही बढ़िया गाना है। मैं आपको कहूंगा कि आज की वीडियो के बाद आप उस गाने को जरूर सुने, जिसमें है आरंभ है प्रचंड। अब प्रचंड आरंभ होगा दर्शकों जीवन के हर आयाम में। आप जो भी करना चाहोगे, अब वो चित्र तो बनेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। और तभी तो ये है, इसको हम महाभारत से जो मैंने यूज किया उसमें भी आरंभ है प्रचंड में भी वही चीज बताई गई। अब स्टेशनरी पीरियड क्या था पीछे। अब भीष्म पितामह एक तरफ, धृतराष्ट्र दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ कृष्ण और युधिष्ठिर। ये जो चार एंटिटीज हैं, इनके साथ महात्मा विदुर, इन्होंने कुछ भी करके युद्ध को रोकने का प्रयास किया, यानी कि वो ठहराव, वो स्टेशनरी मोमेंट क्रिएट किया हुआ था कि ये युद्ध ना हो। मगर ये ऐसे होना तो था नहीं। स्वाति के बाद जब केतु को चित्रा में प्रवेश करना है, तो दर्शकों वो जो आरंभ होता है वो प्रचंड ही है। तभी तो युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। युद्ध तो होगा और युद्ध भी प्रचंड होगा, और इसमें जो जीतेंगे उनके नाम को जाना जाएगा, उनको योद्धा माना जाएगा। और कहीं ना कहीं आगे का जीवन उसी शौर्य से कह लीजिए, उसी चित्र से कह लीजिए, आगे निर्मित हो जाएगा। सो दर्शकों, ये जो ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। यहां पर अब स्टेशनरी नहीं है,
और इसके साथ दर्शकों मैं एक और चीज आपके लिए मैं एडअप कर देता हूं गोचर की, क्योंकि शनि यहां पर स्टेशनरी है, स्तंभी है, शनि रुके हुए हैं। अब आप देखिए क्या मजेदार कॉम्बिनेशन अब गोचर में बना है। शनि स्टेशनरी मगर केतु चित्रा नक्षत्र में। क्रिएशन तो अब है, मगर क्रिएशन में आप देखिए कर्म बाहर से देखने का कर्म कम होगा। ये जो पीरियड है अब यहां पर चाहते ना चाहते, क्योंकि ये जो गोचर चला है केतु का राहु के नक्षत्र से, अब आप इसको थोड़ा सा और अंदर जाकर समझने का प्रयास करिए कि जो स्वाति नक्षत्र है ये तुला राशि का है। अब तुला राशि से वापसी हम कन्या राशि की तरफ कर रहे हैं। तुला राशि किसकी है? वायु प्रधान, एयर। अब हम एयर से मेटीरियलिज्म की तरफ आ रहे हैं, यानी कि आपने वो जादूगर देखे हैं। जादूगर क्या करते हैं? वो हवा से चीजें बना देते हैं। हवा से कबूतर बना दिया, हवा से रुमाल ले लिया, गायब कर दिया, हवा से चीजें बना दी। ये जो जादू है दर्शकों, अब वो जादू हो सकता है क्यों? क्योंकि कर्म तो ठहरा हुआ है, शनि देवता तो ठहरे हुए हैं। जिन लोगों में थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल इंटेंट होगा, साधना की तरफ वो लोग प्रेरित होंगे या साधना कर रहे होंगे, उनके लिए तो ये दर्शकों वंडरफुल पीरियड है। मगर साथ ही में हर चीज, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ साधना से हो, क्योंकि साधना से ये चीजें, ये सिद्धियां आ सकती हैं। बहुत आसान है कि हम जादुई शक्तियों से हवा से कबूतर पैदा करते हैं। अब केतु ये काम करता है। केतु में दर्शकों जादुई शक्तियां हैं। क्यों? और इसी वजह से दर्शकों आज मैंने ये चश्मा लगाया कि केतु के अंदर वो हिप्नोटिक पावर्स हैं कि केतु मास हिप्नोटाइज कर सकता है। और जब सारे लोगों को केतु हिप्नोटाइज करेगा तो फिर जादुई शक्तियां दिखाकर हवा से कबूतर बनाने में क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं, मामूली बात है। केतु का यहां आना इस तरह की जादुई हैपनिंग्स होने की पॉसिबिलिटी देता है। अब दर्शकों, अब आप छोटे छोटे इवेंट्स को समझने का प्रयास करो कि ये क्या हो रहा है। जब आप जीवन के साथ ज्योतिष को मिलाते हो तब चीजें, संभावनाएं आपको समझ आएंगी। अब पीछे इंडिया के ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई। अब मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं सबने अपने पास्ट को छोड़ा। सिर्फ दो पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये कहीं ना कहीं इनके अहंकार का टकराव हो गया। दोनों अपना पास्ट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। दोनों एक दूसरे के पास्ट को खंगाल रहे हैं। अब आप उसको केतु के चित्र नक्षत्र में अब आप लेकर जाइए कि क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। आरंभ है प्रचंड। अब आप याद कर लो, वही तो हुआ उस मीटिंग में, ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में यही तो हुआ। मगर दर्शकों, अब इसमें ये भी है, बहुत स्ट्रांग बात आज की वीडियो में मैं आपके लिए बोल रहा हूं। किसी की पास्ट की इमेज अब आगे कैरी नहीं होनी। क्यों? क्योंकि केतु स्वाति नक्षत्र में ऑलरेडी निकल चुका है। जो भी आपने अपनी इमेज पब्लिक में बनाई थी, लोगों में बनाई थी, वो तो खत्म, वो तो कंप्लीशन है। वो तो लोग समझ गए कि आपकी ये संभावना है। मगर अब जो नई पिक्चर बननी है, अब लोग उसके हिसाब से आपको जानेंगे। अब यही देखना मजेदार होगा कि क्या होगा इंडिया में। और दूसरी तरफ यही क्वेश्चन बीजेपी वालों के लिए भी आ गया कि पास्ट की जो पिक्चर थी, अब लोग उससे कहीं ना कहीं ऊबने शुरू हो गए। उनको लगना शुरू हो गया कि बस यही था, देख लिया, बस इनकी यही पॉसिबिलिटी थी, ये यहां तक ही काम कर सकते थे। अब आप देखिए, बीजेपी वालों को भी नई इमेज की क्रिएशन करनी है।
अगर नई इमेज, नया चित्र अगर अच्छा बनता है, लोगों के फायदे के लिए बनता है, फिर वो पार्टी अपने आप आगे आ जाएगी। मगर एक बात है कि ये युद्ध प्रचंड है, यहाँ पर कोई इमोशंस नहीं, क्योंकि केतु के दरबार में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं। और जब केतु मार्स के साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो दर्शकों युद्ध तो होगा, और प्रचंड युद्ध होगा इस बार बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टीज में। अब ये तो हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, अब यही युद्ध दर्शकों आप सबके साथ भी होना है, आप सबके अंदर भी होना है, आपके जीवन के अंदर भी होना है, क्योंकि ये गोचर सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर आए ऐसा नहीं होता। गोचर का इम्पैक्ट तो हम सबके जीवन के ऊपर होगा, सेम वे से होगा। सो दर्शकों आप भी नई इमेज सोचकर नई इमेज की क्रिएशन की तरफ चलिए। खालीपन पीछे मिल गया आपको, आपकी बैटरी चार्ज हो गई, क्योंकि जब भी दर्शकों ये जो स्टेशनरी पीरियड आता है इसमें होता क्या है, आपकी बैटरी ही तो चार्ज होती है। इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। और तुला राशि, तुला में तो काम ही बैलेंस का होता है। सो इस बार सबको वो बैलेंस मिला। आप देखिए, चाहे हम अपने प्रोफेशन में देख लें, चाहे हम अपने मटेरियल वर्ल्ड में देख लें, चाहे हम अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड में देख लें, पीछे का जो टाइम निकला है उसमें आपको वो स्टेशनरी मोमेंट आपको मिला है। मगर उस स्टेशनरी में, उस ठहराव ने आपके लिए एक संभावना भी तो बनाई कि आपकी बैटरीज को चार्ज कर दिया। अब आपके अंदर स्ट्रेंथ भी पूरी है, अब आपके मंगल देवता बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मंगल को केतु का साथ मिल गया दर्शकों। केतु और मंगल दोनों इकट्ठे हो गए, और केतु और मंगल के इकट्ठे होने का अब आप बड़ी स्पष्ट बात है, अगर हम पॉजिटिव रास्ते पे चलेंगे आप समझ सकते हो हमें कोई नहीं हरा सकता। अब यहां पर आप कौरव पांडव दोनों लगा लीजिए, बीजेपी ऑपोजिशन दोनों लगा लीजिए, देखो एक को जीतना है, एक को हारना है, कोई इमोशंस नहीं। जिसने जो पिक्चर अब से बढ़िया बनाई, पीछे किसने क्या किया, खत्म, ओवर। कांग्रेस ने क्या किया, ऑपोजिशन पार्टी के बाकी पार्टियों ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सब खत्म। उससे अब आगे कोई ग्रोथ नहीं। यही चीज अब जो ब्लू चिप कंपनीज, पीछे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, मगर अब उनको नई पॉलिसीज लेकर आना पड़ेगा। अब देखो पूरे वर्ल्ड में यही कुछ होना है। अमेरिका इंडिया के साथ आएगा, रशिया में अलग तरीके का परिवर्तन होगा, और ये सारा का सारा होगा प्रचंड, और इसमें नई पॉलिसीज बनाने की पॉसिबिलिटी है। चाइना नए तरीके से अपने आप को, अपने चेहरे को बनाने का प्रयास करेगा, तो भारत भी तो अपने आप का नया चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा है और करेगा। अब वो जो नया चेहरा है, अब उस नए चेहरे में यहीं पर दर्शकों सबसे बड़ी बात है, क्या सिर्फ कार्तिकेय इंपैक्ट होगा या महाबली बजरंग बली का इंपैक्ट होगा। बजरंग बली दर्शकों वो अटैक भी करते हैं, वो डिफेंस भी करते हैं, मगर उसके बाद भी वो सेवक रहते हैं, हमेशा भगवान राम के सामने उनके हाथ और उनका सिर झुका हुआ ही रहता है, वो मन से सेवक हैं। सो दर्शकों ये अंदर की बात है जो चित्रा में बनती है। क्यों? क्योंकि चित्रा नक्षत्र का मेजर पार्ट कहाँ जाता है? कन्या राशि में जाता है, और कन्या राशि दर्शकों मरकरी की है, आपकी बुद्धि की है। सो यहाँ पर अब आप उस कॉम्बिनेशन को देखिए, मार्स केतु प्लस मरकरी, और मरकरी आपके मन का बेटा है। सो दर्शकों यहाँ पर जो पिक्चर बनेगी, आपके जो मन के अंदर जो आप चाहते थे अपने आप को बनाना,
दुनिया को दिखाना कि मैं क्या हूं, दर्शकों वो ही दिखेगा। ये पीरियड दर्शकों आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई भी स्टेप आप सोते हुए मत ले लेना, जागृत अवस्था में लेना। हाँ, चश्मा लगा सकते हो, मेरी तरह लगा लो, मगर अंदर से आपका, जिसको हम कहते हैं इनर, वो हमेशा जागृत अवस्था में होना चाहिए कि कर्म अब ठहरे हुए हैं। अभी आप ये नहीं सोच सकते कि जो मैं यहां कर रहा हूं उसका फल क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रचंड है ये युद्ध, और प्रचंड में सभी जिएंगे सभी बचेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दर्शकों, आपके अंदर का भी काफी कुछ यहां पर खत्म भी होगा, और जो बचेगा वो दुनिया के सामने एक नई पिक्चर, नई संभावना देगा कि यस, इस इंसान में ये पॉसिबिलिटी है। आप सोच सकते हो कि यहां पर नई रिसर्चेस हो सकती है, बहुत स्ट्रांग है ये बात, पॉसिबिलिटी। साथ में नए तरीके यहां पर पैसा बनाने के, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, क्योंकि यहां पर वो इनोवेशन है, क्योंकि केतु है दर्शकों। केतु सिर्फ हिप्नोटिक पावर्स नहीं रखे हुए, केतु आपका ही तो पास्ट है। चाहे वो हम पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल से समझ लें, चाहे जीवन में हम, क्योंकि हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखते हैं, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा जाते हैं, चाहे उनके तरीके से समझ लें, चाहे जीवन की अपनी घटनाओं से आप समझ लें। अब जीवन की घटनाएं दर्शकों होंगी बहुत से लोगों की, क्योंकि मंगल है, मंगल का रिलेशन आपकी प्रॉपर्टी के साथ भी है। अब ये मार्स और मरकरी कॉम्बिनेशन भी है, बहुत से लोग स्थान परिवर्तन करेंगे, घर बदलेंगे, नए घर लेंगे, पुराने घरों को छोड़ेंगे, और आप देखो उस पूरे प्रोसेस में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अभी आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या हो रहा है। आपका पुराना घर बिक रहा है, आप नया घर ले रहे हो, नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो, नए तरीके से अपनी दुनिया बना रहे हो, और अपने आप को नई दुनिया में प्रोजेक्ट करके अपना चित्र लोगों को दे रहे हो कि यस, दिस इज माई इमेज, यस, दिस इज व्हाट आई एम। मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे इस तरह से जाने, इस तरह से समझें। दर्शकों, ये इंटरेस्टिंग है। अब राहु केतु की कंप्लीशन दर्शकों ये आसान बात नहीं है, ये बहुत सी संभावनाओं को जन्म देती है, क्योंकि राहु केतु क्या है तो शैडो प्लैनेट, मगर ये आपके लाइफ का एनर्जी एक्सेस है, और एनर्जी ही आपके जीवन में नई संभावनाएं बनाती है। वैसे भी हम एनर्जी से तो बने हैं। अब यहां पर क्वांटम फिजिक्स भी इस वीडियो में मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। जैसा मैंने कहा, हवा से कबूतर क्रिएट करना, ये दर्शकों, ये जादुई शक्तियां एक्चुअल में ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ बातें करने को हैं। यही तो हुआ था जब ब्रह्मांड बना था, कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत, सब ठहरा हुआ था। जब एनर्जी ने अपनी करवट ली, बिग बैंग बना, उस शून्य से आप देखिए नई धरती बन गई, नई दुनिया क्रिएट हो गई। अब आप उस एयर, ये हवा से ही पैदा होती हैं चीजें। ये हिप्नोटिज्म कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात है, ब्रह्मा जी ने भी यही किया। अब केतु को हम ब्रह्मा जी के साथ इसी तरह मिला देते हैं, मगर केतु एक ऐसा सरप्राइज प्लेनेट है दर्शकों, मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि आप देखिए, केतु के अंदर ब्रह्मा जी भी हैं और केतु के अंदर भगवान शिव भी हैं। अब जब त्रिमूर्ति के ये दो बड़ी एनर्जीज किसी एक जगह पे होंगी, अब भगवान विष्णु क्या करेंगे? उनको तो आना ही पड़ेगा ना वहां। केतु के अंदर दर्शकों त्रिदेव की पॉसिबिलिटी है, तभी तो आप किसी को खत्म भी कर सकते हो और कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हो। अब केतु के साथ दर्शकों आप एक और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को समझ लो। हम केतु को गणपति के साथ एसोसिएट करते हैं। हम कहते हैं कि केतु के देवता गणपति हैं,
मगर दर्शकों, यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि गणपति का जन्म कैसे हुआ। गणपति एक छोटा बालक गणेश, जब उसका सिर काटा गया भगवान शिव के द्वारा, सभी देवता इकट्ठे हुए और फिर जो एक नया सिर लगा, तब जाके वो गणपति की स्थापना हुई। सो गणपति की क्रिएशन इटसेल्फ दर्शकों, मार्स केतु प्रचंड, कितना प्रचंड युद्ध हुआ था बाल गणेश और शिवजी के बीच में। और उसके बाद आप देखिए क्या खूबसूरत क्रिएशन, क्या खूबसूरत चित्र बना गणपति का, ज्ञान के देवता। और आप देखिए उनकी जो मेन पिक्चर्स आपको मिलेंगी वो लिख रहे हैं। अब लिखना किसका है? ये मरकरी का ही तो पार्ट है, एक्सप्रेशन। सो गणपति जब लिखेंगे नई क्रिएशन है, मगर गणपति बनने के लिए भगवान शिव के उस रौद्र रूप को भी झेलना पड़ेगा, अपना सिर भी कटवाना पड़ेगा, उस प्रचंड एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ेगा। और प्रचंड एनवायरनमेंट के बाद दर्शकों, अब यही पर केतु मुझे पसंद है, क्योंकि जब भी किसी का सिर काट दिया जाए, यानी किसी की मृत्यु हो जाए, अब मृत्यु के बाद आत्मा तो स्टेशनरी हो गई, वो ठहराव आ गया, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद ही आत्मा नई पॉसिबिलिटी, नई क्रिएशन की तरफ जा सकती है। या यहीं पर एक मौका है कि वो डिसॉल्व भी कर सकती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। सो दर्शकों, केतु और राहु जब इकट्ठे होकर, जब उसके बाद की ये जो मोमेंट है, ये इस तरह का गोचर है दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में कभी मत लेना। सो यहाँ पर मेरी एडवाइस बार बार आपके लिए ये है कि आप अपने इनर को हमेशा जागृत अवस्था में रखना, सोने मत देना, और उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। सो दर्शकों, कोई भी युद्ध बिना साधना के नहीं लड़ा जाता। युद्ध जीतना है तो भी आपको, चाहे आप कहते हो कि मुझे योद्धा बनना है, योद्धा की तरह दुनिया मुझे जाने, मेरा चित्र पहचाने, मगर उसमें भी तो वर्षों की साधना होती है। भीम ऐसे ही भीम नहीं बन जाता, दुर्योधन ऐसे ही दुर्योधन नहीं बन जाता। अर्जुन बनने के लिए सदियों लग जाएंगे एक अर्जुन को क्रिएट करने में, तो उसमें कितनी बड़ी साधना है। सो साधना दर्शकों सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति की नहीं होती, ये बहुत सी वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ये बात। साधना हम किसी भी सिद्धि प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। सो मगर आप एक देखिए, जब हम युद्ध में गए, अब युद्ध में सब बराबर हो गए, स्टेशनरी हो गया। अब कोई वो नहीं है कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है। अब भाई अर्जुन के सामने एक सैनिक भी आएगा, सैनिक के साथ अर्जुन को उसी तरह युद्ध करना है। अब ये थोड़ी है कि अर्जुन सिर्फ महाबलियों से ही युद्ध करेगा, लड़ाई में सब कुछ फ्री फॉर ऑल है। सो ये जो मोमेंट है दर्शकों, मैं आपको बार बार कहता हूं, दिस इज फ्री फॉर ऑल। यहां पर नए पुतिन बन सकते हैं, नई संभावनाएं आ सकती हैं, नए हिटलर क्रिएट हो सकते हैं, और नए भगवान बुद्ध, नानक, बड़े बड़े फिलॉसफर, बड़े बड़े रिसर्चर भी यहां पर संभावना है दर्शकों। सो इस पीरियड को हाथ से जाने मत देना। ये था दर्शकों मेरा प्रयास, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जब भी राहु केतु के गोचर इकट्ठे होते हैं तो कैसे देखना है, कैसे समझना है। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आप सबसे करता हूं, आप सबके सहयोग से, वो आप पीछे देख सकते हो कि जो YouTube का वो जो आइकन मिला है वो आपके सहयोग से मिला है, मगर दर्शकों अगला आइकन भी आप ही दिलवाओगे। सो निवेदन आप ही से है कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी साथ में दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाएं, ताकि एक तो बात आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, और दूसरी बात ये जो ज्ञान की अनवरत बहती हुई नदी है, ये घर घर तक इसका पानी पहुंच जाए।
बाकी जो आप दर्शक मुझसे अपने चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं नई एनर्जी के साथ, दर्शकों मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरा भी गोचर चित्रा नक्षत्र में है। हो सकता है मेरा भी नया चित्र बने, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सो दर्शकों, इसी तरह की खूबसूरत अगली वीडियो तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, यही निवेदन।